अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्फ़ा नॉलेज टीवी में खुशामदीद। वीडियो के कवर पेज को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। गवर्नमेंट अदारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स आ चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। तालीम मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मास्टर कोई भी अप्लाई कर सकता है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। मैं इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और जॉब्स की डिटेल बताऊँगा और किस वेबसाइट से अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, 15 मिनट का प्रोसेस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके सामने एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स एडवर्टाइजमेंट का पेज है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब कैटेगरी नज़र आ रही होंगी। उसके बाद सैलरी स्केल नज़र आ रहा होगा। उससे आगे जो डिटेल है, यानी कि तालीमी काबिलियत वगैरह, तजर्बा वगैरह, उसका पोर्शन है। तो मैं आपको इनके बारे में मुकम्मल डिटेल फ्राहम करूँगा। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जूनियर असिस्टेंट एडमिन, साइंटिफिक असिस्टेंट फ़िज़िक्स। और इसके आगे यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किसी भी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से इन्होंने डीएई में डिप्लोमा किया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का डिप्लोमा, ये इन्होंने मांगी हुई हैं तजर्बा और अहलियत वगैरह। इसके सैलरी स्केल में 31,320 बेसिक सैलरी है, 1,930 इंक्रीमेंट्स सालाना है और टोटल ये 89,220 तक की जाएगी सैलरी। और आप इससे नीचे देखें तो टेक्नीशियंस की शुरू हो चुकी हैं। टेक्नीशियन 2, जिसमें वेल्डर, फैब्रिकेटर्स, मशीनिस्ट, डक्ट फैब्रिकेटर, व्हीकल मैकेनिक, फाउंड्री वगैरह मुख्तलिफ इसमें इन्होंने मांगी हुई हैं, जिसमें इनकी जो सैलरी है 26,200 बेसिक है, 1,800 रुपया इंक्रीमेंट है सालाना और ये 80,200 रुपीज़ तक जाएगी। इसमें इन्होंने मैट्रिक, मिडल वगैरह और इसके अलावा एफएससी वगैरह मांगा है और मुतल्लिका शोबे में तजर्बा भी। फाइटर के लिए है, फायर लीडर के लिए है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ और मुतल्लिका शोबे में 6 साल उन्होंने तजर्बा मांगा हुआ है किसी इदारे से, सर्टिफिकेट वगैरह। और इसके बाद ये हेल्पर्स वगैरह की हैं वैकेंसीज़, जिसमें इन्होंने वेल्डर, फैब्रिकेटर, असिस्टेंट मशीनिस्ट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्पर मांगे हुए हैं। इसके अलावा कारपेंटर, बुक बाइंडर, टेलीफोन ऑपरेटर, डाई मेकर वगैरह के इनको हेल्पर दरकार हैं। इसमें 21,830 रुपीज़ बेसिक सैलरी है, 1,190 रुपीज़ सालाना इंक्रीमेंट होगा और ये तकरीबन 57,530 रुपीज़ तक जाएगी सैलरी एंड तक। इन असामियों में उन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ और इन्हीं से रिलेटेड शोबों में 5, 7 और 8 साल का तजर्बा मांगा हुआ है और मैट्रिक कम से कम 50% नंबर्स के साथ होनी चाहिए। इसके बाद देखिए इन्होंने नीचे हेल्पर, कुक, तंदूरची वगैरह की भी असामियों के लिए ऐड दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने मिडल मांगी हुई है। मिडल के साथ मुतल्लिका शोबे में 10 साल का या 6 साल का तजर्बा मांगा हुआ है। इसके बाद आखिर में एक वैकेंसी है ड्राइवर 3 की। इसमें इन्होंने मैट्रिक, बमा, एलटीवी, एचटीवी लाइसेंस और एचटीवी लाइसेंस के बाद 3 साल तजर्बा मांगा हुआ है और कद 66 इंच यानी कि 5.5 फुट मांगा हुआ है। इससे नीचे देखें तो मुतफ़र्रिक़ मालूमात हैं इसमें, इसके बारे में जो वैकेंसीज़ दी गई हैं सीरियल 1 था 5 और 13 तो 14 की असामियों के पूरे तलीमी कैरियर में सिर्फ 1 सेकंड डिवीज़न, यानी कि मुख्तलिफ इन्होंने बताया हुआ ओ लेवल, मैट्रिक वगैरह में क्या कुछ होना चाहिए, सारा इसमें डिटेल दी गई है कि कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे मुतल्लिक मालूमात दी गई है HSE की और HEC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे मुतल्लिक बताया गया है। और इसमें इसके अलावा बताया गया कि शॉर्ट लिस्ट करके उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और जिनको बुलाया जाएगा उन्होंने फ़ाइनल इंटरव्यू के वक्त ये चीज़ें और तालीमी इसनाद देनी होंगी और किसी भी किस्म का कोई हक़ाइक़ या कोई सर्टिफिकेट या अहलियत छुपाने या गलत बयानी की सूरत में वैकेंसी आपकी या जॉब आपकी ख़त्म की जा सकती है। और टेस्ट इंटरव्यू के लिए मैसेज, कॉल आ जाएगी या ईमेल कर दी जाएगी। जो मोबाइल फ़ोन नंबर दिया जाए वो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो और जो ऑनलाइन तस्वीर एक आपकी अपलोड की जाएगी वो 100 KB से ज़्यादा ना हो, ब्लू बैकग्राउंड में हो। और अप्लाई करने के तरीके में बताया गया है कि ऑनलाइन दरख्वास्त सिर्फ HR 1384 की वेबसाइट पर ही दी जा सकती है और किसी भी तरीके से भेजी गई दरख्वास्त गौर नहीं लाई जाएगी। और दरख्वास्त भेजने की या ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी 31 अक्टूबर 2022 है। दिन कम है मगर ये प्रोसेस बहुत छोटा सा है, 10 से 15 मिनट में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको
ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पेज पे लिखना पड़ेगा HR 1384 एटॉमिक एनर्जी जॉब्स, यानी कि जो इनकी वेबसाइट है 1384 HR वालों की, वो हमें लिख के इंटर प्रेस करना पड़ेगा। इंटर प्रेस करने के बाद हम इसके एक पेज पे आ जाएंगे जिसमें सबसे ऊपर इनकी एक वेबसाइट आ रही होगी। कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रही होंगी, लेकिन उसके नीचे एक वेबसाइट आ रही होगी जो HR1384.com.pk के नाम से होगी। और एटॉमिक एनर्जी भी लिखा होगा ऊपर भी, इसी से मुतल्लिक एक वेबसाइट और एड्स नज़र आ रहे हैं 2, लेकिन हमने नीचे इस वेबसाइट पे क्लिक करना है जो इसकी मेन वेबसाइट है HR1384। तो इस पे हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अकाउंट लॉगिन भी करेंगे। अब आप देखें कि HR1384 का मेन पेज खुल चुका है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स बटन वगैरह बने हुए हैं। ये इनकी मेन वेबसाइट है जहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे और बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आती रहती हैं। आप यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बना लें। यहाँ पे आप अपनी CV डिटेल्स अपडेट कर दें, स्टडी डिटेल्स, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के थ्रू। अभी आप ये देखें कि आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टाफ कैरियर्स एटॉमिक एनर्जी की, ये IP 2229, इसको ज़हन में रखिएगा। IP 2229 पे आपने अप्लाई करना है एटॉमिक एनर्जी के लिए, स्टाफ कैरियर्स के लिए, यानी कि स्टाफ के लिए। इंजीनियरिंग वाले पोर्शन पे आपने नहीं करना, स्टाफ वाले पे आपने अप्लाई करना है। इसकी 31 अक्टूबर 2022 आखिरी डेट आ रही है। ये लॉगिन का बटन है, जहाँ पे आपने क्लिक करके लॉगिन होना है। और लॉगिन आपने अपने ID कार्ड के थ्रू होना है, यानी ID कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप योर CNC नंबर, यानी कि यहाँ पे आपने CNC नंबर लिखना है। मैं अभी वैसे ही रैंडम ID कार्ड नंबर को लिख रहा हूँ ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। यहाँ पे डैशेस ऑटोमेटिक डल जाएंगी, बस आपने ID कार्ड नंबर लिखते रहना है और डैश डलती जाएगी ऑटोमेटिक। तो ID कार्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप इसकी मेन वेबसाइट पे, उसी पेज पे दोबारा आ गए हैं। HR1384 की मेन वेबसाइट है और यहाँ पे देखें लॉग आउट लिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब है आप लॉग इन हो चुके हैं अपने ID कार्ड के थ्रू। अब आपने इस पे दोबारा देखना है कि ये सामने आपके एडवर्टाइज शो हो रही होगी, यहाँ पे एडवर्टाइज शो हो रही है। अब इसमें सारा उसी तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, सारा कुछ बताया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट है। आपने एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टाफ के लिए क्लिक करना है। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टाफ है, वही IP 2229 इनका है, ये वैकेंसीज़ का कोड है, यानी कि जो असामी आई हैं उनसे मतलब इनकी एडवर्टाइजमेंट का कोड है। तो जब आप इस वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि उर्दू में हमने पेज देखा था जिसमें IP 2229 से मुतल्लिक सारी एडवर्टाइजमेंट थी, जो उर्दू का पेज था जिसमें सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। वही पेज इनकी वेबसाइट पे इंग्लिश में है, सब कुछ उसी तरह ही लिखा है, सारी डिटेल वही है। इसमें अप्लाई करने का तरीका, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह उन्होंने दिया हुआ है, लास्ट डेट बताई हुई है। तो नीचे सारी उसी तरह से आप देखेंगे कि वैकेंसीज़ मौजूद हैं जो कुछ थी, इनके सीरियल नंबर भी वही हैं और सारा कुछ इन्होंने जो वही इंजीनियरिंग असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिज़िक्स वगैरह मांगा हुआ है। तो ये वो पेज है, इससे नीचे भी और भी वैकेंसीज़ हैं। ये एडवर्टाइजमेंट का वही वाइट पेज है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया था, पर ये इंग्लिश में है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो और भी वैकेंसीज़ हैं जो सारी वहाँ पे बयान की गई थी। अब आप इसमें से डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसकी तफसील जानने के लिए अप्लाई पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी वही वैकेंसीज़। अब देखें फ़र्ज़ करें मैंने जूनियर असिस्टेंट पे अप्लाई करना है, तो इसकी सारी आगे ये डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वही जो हम पहले पढ़ के आए थे। और अगर हम अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे या डिटेल्स की देखना चाहेंगे, डिटेल भी देख सकते हैं। हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फिर हम आगे अप्लाई वाले मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। अब इसमें देखा गया कि HR1384 के लिए उन्होंने कहा है कि अप्लाई करने से पहले तवज्जो फरमाइए, आपकी ऑनलाइन दरख्वास्त जमा नहीं हो रही तो बराए करम किसी दूसरे इंटरनेट से कोशिश करें, वाईफाई से या किसी दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से। अब आप इसको क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे इस पेज पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट 1 फिज़िक्स। तो इसमें सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि फाइंड्स विद रेड साइन आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट्स, यानी कि जिसके साथ ये रेड कलर का साइन जिस कॉलम के साथ शो हो रहा होगा उसे फिल लाजमी करना पड़ेगा। जिसके साथ नहीं ये शो हो रहा है उसे ना भी फिल करें तो कोई इशू नहीं है। बाकी ये इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है कि आपका CGPA क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है।
अब आप यहाँ पे देखें, ये इन कॉलम के साथ रेड कलर का साइन आ रहा है, इन कॉलम के सामने और बैक साइड पे आ रहा है, यानी कि इनको आपने लाजमी फिल करना है। और ये जिसके साथ नहीं, यहाँ पे साइन नहीं आ रहा रेड कलर का, ऐसा साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ऐसे आप ना भी फिल करें, इसमें ना भी कुछ लिखें, खाली छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर ऑफ आई, यानी कि आई कलर, आप आंखों का कलर ना भी मेंशन करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, इसके साथ रेड साइन बना हुआ है, फ़ोन नंबर लिखना लाजमी है। मार्क ऑफ आइडेंटिटी यानी अपनी कोई निशानी, जिस्मानी निशानी लिखें, ये भी ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पता है आपको यहाँ पे अपना नाम, आगे अपना पूरा एड्रेस देना होगा, इसके साथ ये रेड साइन है, इसे लाजमी फ़िल करना है, नाम वाला भी लाजमी फ़िल करना है। इसी तरह से आगे मेल फीमेल जो भी हैं आपने उस पर क्लिक करना है। इसके बाद जब नीचे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ इन्होंने पूछा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि डे मंथ ईयर, यानी कि पहले दिन आना चाहिए, फिर मंथ और फिर ईयर आना चाहिए, इसी तरतीब से। इसके बाद आप पोस्टल सिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिस सिटी में आप रहते हैं, जो आपका पोस्टल एड्रेस के एंड में सिटी आती है, मेन सिटी, आपने वो सिटी लिखनी है। सिटी आपको इसमें से इजीली मिल जाएगी, अपनी सिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप प्रोविंस में क्लिक करें, आप जिस भी प्रोविंस यानी जिस भी सूबे में रहते हैं, पंजाब में, सिंध में, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें। और इसके बाद ये ईमेल है, यहाँ पे ईमेल लिख दें। इसके बाद डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस सूबे का बना हुआ है, पंजाब का बना है तो पंजाब पे क्लिक कर दें। इसके बाद रिलीजन में इस्लाम क्लिक करें। इसके बाद प्रेफर टेस्टिंग सेंटर, यानी उनको पूछा है कि आपको करीब तरीन या जो मुनासिब टेस्ट सेंटर है कि कहाँ पे आपका टेस्ट हो, उसको सिलेक्ट कर दें। जैसे इस्लामाबाद में आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे सेक्ट पूछा गया, सेक्ट यानी कि आपकी ज़ात शिया हैं, सुन्नी हैं आप, वही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, यानी पीटीसीएल नंबर अगर है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें, क्योंकि इसके साथ रेड साइन नहीं है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे अपना स्टेटस लिखेंगे, इस मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल, डिवोर्स, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर है देना चाहिए, अगर है तो लिखते, नहीं तो छोड़ दें। इसके बाद पिक्चर है, जैसे कि पिक्चर के बारे में पहले आपको बताया था कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और इसके अलावा JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो यहाँ से आप क्लिक करके ओपन करके उसका पाथ या उसे डबल क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, ये लिखना लाजमी है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, से लिखें ना लिखें, आई कलर भी बेशक आप छोड़ दें। ब्लड ग्रुप भी आप लिखें या ना लिखें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके साथ रेड साइन नहीं है। तो अगर पता है आपको तो लिख दें, बेहतर होगा। ड्यूल नेशनलिटी आपकी, यानी कि आप किसी और मुल्क के शहरी हैं या नहीं हैं, इससे मुतल्लिक पूछा गया, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें, येस या नो जो भी है। इससे आगे आप निचला पोर्शन आ जाता है, इसमें आपका फादर की आइडेंटिटी, मदर की पूछा गया है, फादर CNC वगैरह, मदर का ID कार्ड नंबर, फादर रिलीजन पूछा गया है, मदर रिलीजन, ये सारी डिटेल वगैरह पूछी गई हैं। ये आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद आ गया आपकी स्टडी लेवल आ गया है। सबसे पहले इसमें मैट्रिक है, मैट्रिक से मुतल्लिक जो भी आपने डिग्री, स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट, कितने मार्क्स थे, किस ईयर में आपने पास किया, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है, यानी एकेडमिक डिटेल है, यानी आपकी तालीमी जो भी है ना, आपने पढ़ा हुआ है, उससे मुतल्लिक सारा आपने यहाँ पे फिल आउट करना है। जो भी आपने स्टडी लिखी हो उसमें एंड में अगर वो कंप्लीट है तो कंप्लीट पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये FSC का पोर्शन है, जिन्होंने FSC की हुई है वो सारी यहाँ पे अपनी डिग्री किस में उन्होंने की है, साइंस में, आर्ट्स में है, स्पेशलाइजेशन वगैरह, ये डिसिप्लिन में साइंस आर्ट्स आ जाता है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जो भी आपने जिसमें भी किया हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। स्पेशलाइजेशन में यानी कि आपने क्या स्पेशलिटी है इसमें, जिस तरह कंप्यूटर होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, या बायो केमिस्ट्री वगैरह, इस तरह के जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलम है, अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी मेंशन करें, मार्क्स ऑब्टेन कितने लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, डेट ऑफ पासिंग लिखते हैं इसमें, यहाँ पे स्टेटस में कंप्लीट लिख दें, रिज़ल्ट वेटिंग, इस तरह की चीज़ें आती है, अनक्लियर, कंप्लीट, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। फिर इससे BSc का आगे एरिया आ गया, जिन्होंने BSc BTech वगैरह किया, 14 ईयर स्टडी की हुई है, वो इसमें अपना सारा कुछ यहाँ पे लिखेंगे। इसके नीचे ये MSc मास्टर BS यानी कि 16 ईयर 17 ईयर स्टडी का आ गया। इससे नीचे MPhil वगैरह का एरिया क्राइटेरिया आ गया है। इससे नीचे ये प्रोफेशनल कोर्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट वगैरह जो आपने किए हुए हों, कहीं से सर्टिफिकेट, कोई भी टेक्निकल
सर्टिफिकेट, किसी भी किस्म का कोर्स, ऑनलाइन कोई कोर्स कहीं पे किसी भी इदारे में किया हो, उसके मतलब सर्टिफिकेट के मतलब आपने यहाँ डिटेल लिखनी है, ईयर ऑफ लिखना है, ईयर जिसमें आपने किया हो, ड्यूरेशन कितनी थी, कौन सा इंस्टीट्यूट था, ये सारे नाम लिखने हैं। ये 5 कॉलम तकरीबन दिए हुए हैं। और इसी से नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने किस किस कंपनी में कितना कितना टाइम जॉब किया है, ये भी 5 कॉलम इन्होंने दिए हुए हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप अभी भी इदारे में किसी में काम कर रहे हैं और जारी किया हुआ है तो उसकी जो एंड डेट है वो आप छोड़ दें, स्टार्ट डेट लिख दें। जितने भी आपने इदारों में काम किया उसके बारे में नीचे डिटेल लिखते जाएँ, और जब से आपने स्टार्ट किया है स्टार्ट डेट लिख दें, और एंड डेट आप बेशक छोड़ दें जहाँ पे आप कंटिन्यू अभी तक किया हुआ है। जहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, छोड़ चुके हैं, उसकी एंड डेट भी आप लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पे आपने अपने इदारे का नाम लिखना है, वहाँ पे आपकी पोजीशन क्या थी, और उससे आगे आपने फील्ड ऑफ वर्क लिखना है, यानी कि आप क्या काम करते थे, आपने जॉब कब स्टार्ट की थी और कब एंड हुई। और इसके अलावा अगर आप उस इदारे में अभी तक काम कर रहे हैं तो स्टार्ट डेट आप लिखते हैं, और जो एंड डेट है वो आप मेंशन ना करें क्योंकि आप कंटिन्यू है। इसके बाद यहाँ पे सेव प्रोफाइल कर दें, आपकी प्रोफाइल भी सेव हो जाएगी। और HR1384 पे जब भी कोई वैकेंसी आएगी आप यहाँ से अपनी सेव शुदा प्रोफाइल से सिर्फ उस वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट पे एक क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अल्फ़ा नॉलेज टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा जॉब से रिलेटेड आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।